ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। एक नया दिन फिर से साईं जी के चरणों से शुरू करते हैं। आइए बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर के इस नए दिन की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को एक अच्छी और सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। मेहनत यानी कि समय पर काम करना, मेहनत यानी कि समय के पाबंद होना। देखिए, हम सभी से कोई ना कोई गलती कभी ना कभी हो ही जाती है। अगर हम ये कहें कि हमसे कोई गलती नहीं होती, हम किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि गलतियां हम सबसे होती हैं और हमें गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। तो आइए अपनी गलतियों को सुधारते हुए एक नए जीवन की तरफ चलते हैं अपने जीवन को लेकर के, और बाबा के आशीर्वाद से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो लीजिए अपने साईं जी का आशीर्वाद, कहिए बाबा से अपने मन की वो हर बात जो आप आज करना चाहते हैं। आपने जो भी काम आज के दिन में करना है अपने बाबा के साथ इसी वक्त शेयर करो कि प्रभु आज बाबा मुझे ये सारे ऐसे काम हैं, जो भी काम मैंने आज करने हैं वो मैं आपके श्री चरणों पर छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। तो मेरे हर काम में मेरी सहायता करना, मेरे हर काम में मेरा साथ देना, और मैं जो भी करूं बाबा उसका उद्देश्य भी अच्छा हो, मेरे विचार भी अच्छे हो, मेरी सोच भी अच्छी हो और मेरा करने का ढंग भी अति उत्तम हो। और आपका आशीर्वाद जब उस कार्य पर हो जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो कार्य संपूर्ण और सफल हो जाएगा। तो बस अपने मन की बात अपने अनुसार अपने बाबा के श्री चरणों में रखते हुए शुरू करते हैं आज का दिन। और आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा खास क्या है वो आपको पता चलेगा कि हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। आज क्या सीखना है आइए जान लेते हैं। हो सकता है आज का जो मैसेज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आप बड़े काम करते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा कार्य है जो आप करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या पता ये जो आज का मैसेज है ये आपकी कुछ हेल्प कर सके। और आज नहीं करे क्या, कई बार क्या होता है हम किसी चीज़ को आज सुनते हैं, आज पढ़ते हैं, आज फॉलो करते हैं और उसकी ज़रूरत हमें 1-2 महीने के बाद पड़ती है। तब हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं, अरे मैंने तो इसको देखा था, मेरे पास तो ये चीज़ रखी हुई थी, अभी मिल नहीं रही है। तो आप इस मैसेज को सेव करके रख लीजिए अपने पास, ताकि जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इस मैसेज का अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें और आगे बढ़ें। क्योंकि मालूम नहीं, हमें हर चीज़ के लिए ना तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमारे पास वो चीज़ है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं होगी तो हमें ढूंढना पड़ेगा, किसी की हेल्प चाहिए होगी। और मौके पर बहुत कम लोग हेल्प के लिए आगे आते हैं। मौके पर तो लोग सोचते हैं अरे नहीं अच्छी बात है, इसको अच्छा पता लगेगा, अभी इसका जब इसके पास नहीं होगी ना तो इसको मालूम पड़ेगा। लेकिन उस वक्त भी बाबा हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे पास चॉइस है कि हम उसे अभी भी सेव करके रख सकते हैं तो रख लेते हैं। साईं जी की कृपा से वो आज नहीं तो कल हमारे किसी न किसी काम ज़रूर आएगी। ठीक है, तो आज का मैसेज आपके लिए है ये कि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, खुद पर विश्वास करता है, उस पर सभी विश्वास करते हैं। बात सच है ना? अब कैसे सच है आइए जान लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अभी कुछ और बोलते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और बोलते हैं और 10 मिनट बाद कुछ और बोलते हैं। मतलब उनकी जो बातें होती हैं वो चेंज होती रहती है, वो किसी एक बात पर टिके हुए नहीं रहते। तो बताइए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार अपनी बात को चेंज कर रहा है, अपनी किसी भी बात पर वो टिका हुआ नहीं है, तो क्या आप उस व्यक्ति पर भरोसा करना उचित समझोगे? क्या आप उस व्यक्ति पर भरोसा करोगे जो आपके सामने कुछ और बोल रहा है, आपके फ्रेंड के सामने जाके कुछ और बोल रहा है, जिससे आपकी बनती नहीं है उसके सामने जाके कुछ और बोल रहा है? तो मुझे तो नहीं लगता कि हम में से कोई भी उस व्यक्ति पर भरोसा करेगा, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि अरे इसकी तो आदत है, ये बात बदल बदल कर बोलता है, ये कहीं पर टिका हुआ ही नहीं है, इसका कोई एक स्टैंड नहीं है ताकि हम इसकी बात पर ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप पे स्टैंड नहीं ले रहा है, ये अभी कुछ और बोल रहा था, व्यक्ति को देख करके अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा है, व्यक्ति को देख करके अपनी बातचीत का तरीका बदल रहा है और अपनी सारी बात को समझ नहीं रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को खुद पर ट्रस्ट नहीं है।
वो सोचता है मैं इसको भी अपना लूँ, उसको भी अपना लूँ, उसको भी अपना लूँ, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते होते हैं उस पर किसी ना किसी को तो बुरा लगता ही लगता है। जिसके खिलाफ़ आपने बात करी या फिर आपने किसी के खिलाफ़ नहीं भी करी, आपने सच्ची वाली बात रखी, तो जो व्यक्ति उस सच्चाई की बात को नहीं मानते वो आपको भी उस वक्त छोड़ देंगे, क्योंकि आपने सच बोला। अब सच बोलना तो सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि सब लोग सच नहीं बोल पाते और सुन भी नहीं पाते। क्योंकि जो व्यक्ति गलत की दिशा की तरफ जा रहे हैं ना, अगर आप उन्हें सच्चाई का पाठ पढ़ाओगे तो वो आपको बेवकूफ़ बोलेंगे। वो कहेंगे अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। गलत व्यक्ति को सही सलाह कभी भी काम नहीं आती, वो मानेगा ही नहीं उस चीज़ को। वो तब मानेगा जब उसको ठोकर लगती है। कुछ लोग तो तब भी नहीं मानते। तो मेरा आपको मैसेज आज का ये है, जो साईं जी की तरफ से मान लो, आप पूरी फैमिली की तरफ से मान लो, मैं भी इसको सीखूंगी, हम सभी मिलकर सीख रहे हैं कि आज से, अभी से अगर हम चीज़ करते आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं करते आ रहे तो हमें अपने आप पर भरोसा रखना है। ठीक है, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। कोई काम मान लो आप कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर आपको पता है कि ये काम मैं सही कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये किसी गलत दिशा की तरफ नहीं लेकर जा रहा, ना मुझे, ना किसी और को, ना मेरे परिवारजनों को, तो आप उस काम को बेझिझक कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके उस कार्य में कुछ लोग आएंगे कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, अरे तुम्हें चार लोग क्या बोलेंगे, तुम लोगों की नज़रों में गलत साबित होगे। लेकिन आप उस काम का पूरा, आप उसको देख सुन कर अच्छे से सोच समझ कर कीजिए। जब तक आपको काम समझ में नहीं आता, आप किसी भी व्यक्ति से शेयर मत कीजिए। अगर आप किसी लाइफ के इम्पॉर्टेंट काम को करने जा रहे हैं तो आप तब तक उस काम को किसी से शेयर मत कीजिए जब तक वो आपको सही से समझ में नहीं आता। आपको समझ में आ गया, आप उसको शुरू करो, तभी भी आपको किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि 4 लोगों से आप शेयर करोगे, आपको 4 सलाहें मिलेंगी और उसमें आप उलझ कर रह जाओगे। ठीक है, आपको इसीलिए कहते हैं आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो आप शुरू कीजिए। अगर नहीं भी बना, लेसन मिला, आपने कुछ सीखा, अगली बार फिर ट्राई करो। अगली बार वो गलती नहीं होगी आपसे, आप अनुभवी हो जाओगे, आपको उसके कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे कुछ बेहतर करोगे। और जब आप बेहतर करोगे तो यही सारे लोग जो आज आपको गलत कहते हैं, ये सब आपके साथ होंगे और ये सब आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर विश्वास करना, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हो। आपके अंदर आपका भगवान बैठा है जो हर पल आपका सहारा बनेगा। आप उनसे हेल्प मांग कर तो देखो, देखिए कैसी हेल्प मिलती है, आपको किसी और की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने भगवान के श्री चरणों में, अपने बाबा के श्री चरणों से शुरू करते हैं आज का दिन। मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। यदि आपके पास बाबा की ऊदी विभूति जो भी आप कहते हैं अगर आपके पास है तो अपने हाथ में लेकर के 11 वचन पढ़ें और आज का दिन शुरू करें। पढ़ने के बाद उस विभूति को, ऊदी को अपने माथे पर लगाइए और ऐसे खा लीजिए, नहीं तो यदि आप जल में मिला करके पी सकते हैं तो वैसे पी लीजिए। ऊदी आपकी रक्षा करेगी। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम।